इस वक्त हम मुबारकपुर कल्हड़ी के मकतब इस्लामिया में खड़े हुए हैं। इसी मदरसा इस्लामिया के अंदर हज़रत शाह विलायत का आस्थाना है और 23 अगस्त की दोपहर मुंशी इरफान साहब का इंतकाल हो गया है। 24 अगस्त की सुबह 10 बजे के बाद उन्हें यहाँ पर जो मज़ार का ये पूरब वाला हिस्सा है, इसमें उनकी तदफीन की गई है। 24 अगस्त 2025 को 10 बजे के बाद उनकी तदफीन हो गई है। मुंशी जी की अगर हम शख्सियत की बात करें तो उनके शख्सियत के इतने पहलू हैं, इतने ज़ाविये हैं उनकी शख्सियत के कि शायद सुबह से शाम हो जाए और उनकी शख्सियत का ज़िक्र ख़त्म ना हो। तमाम पहलू हैं, तमाम अलग अलग तरह के उनके अपने ज़िंदगी जीने के जो अंदाज़ थे, तमाम चीज़ें वो हमारे बीच में छोड़कर चले गए हैं। आने वाले तमाम सालों तक, तमाम सदियों तक जो उनकी यादें हैं वो उनके चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेंगी। एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी मुंशी जी की शख्सियत की कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े लंबरदार थे। यानी जो सांप्रदायिक सौहार्द होता है उसके वो बहुत बड़े लंबरदार थे। आज हम उनकी शख्सियत के इसी पहलू पर इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। जब आज से 40 साल पहले मैं ख़ुद उन्हीं की ज़ेर निगरानी मकतब में पढ़ रहा था, तालीम हासिल कर रहा था। बात सन 1980 से पहले की है। तो इसी गांव के रहने वाले गोकुल प्रसाद उनके पास आया जाया करते थे। चूँकि उस वक्त हम बड़े नासमझ थे, कम सिनी का दौर था, कम सिनी का वक्त था, तो हमें इतना पता था कि ये मुंशी जी के पास मिलने आते हैं। धीरे धीरे समझ बढ़ी तो पता चला कि गोकुल प्रसाद मुंशी इरफान साहब के बड़े ख़ास दोस्तों में से हैं। गोकुल प्रसाद का 1995 में इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी दोस्ती, उनकी आपस में जो एकता थी वो बराबर बनी रही। हालात कैसे भी रहे हों, माहौल कितना भी हमारे देश का, हमारे इलाके का ख़राब रहा हो, लेकिन उनकी इस दुआ सलाम पर, इस दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 30 अक्टूबर 1990 में जब बिजनौर में कशीदगी पैदा हुई, तनाव पैदा हुआ, हिंदू मुस्लिम झगड़े का जब माहौल बना, तब भी उनकी ये दोस्ती लगातार बनी रही और गोकुल प्रसाद लगातार मुंशी इरफान साहब से मिलते रहे। अगर हम 6 दिसंबर 1992 की बात करें, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उन हालात में भी इनकी ये दोस्ती, इनकी आपस की ये दुआ सलाम लगातार बनी रही। गोकुल प्रसाद लगातार मुंशी से मिलने आते रहे और उनकी दोस्ती का, उनकी दुआ सलाम का सिलसिला लगातार बना रहा। मुंशी जी से सिर्फ गोकुल प्रसाद ही नहीं, इस बस्ती के भी तमाम गैर मुस्लिम बेपनाह अक़ीदत, बेपनाह उनसियत और बेपनाह मोहब्बत रखते थे। इस बस्ती के बाहर भी तमाम गैर मुस्लिम हजरात जो रहने वाले थे बस्ती के अलावा भी दूसरी जगहों पर, वो भी तमाम मुंशी जी से अपनी अक़ीदत, अपनी मोहब्बत रखते थे और उनसे उनकी अक़ीदत, उनकी मोहब्बत और उनकी उनसियत का सिलसिला लगातार बना रहा। तो मुंशी जी की जो शख्सियत थी उसके तमाम पहलू हैं, अगर उन पर ज़िक्र किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो ज़िक्र ख़त्म नहीं होगा। तो मुंशी जी एक मिसाल ये भी छोड़ कर गए हैं इस बस्ती में कि ये दोस्ती का रिश्ता इतना मज़बूत होता है कि इसमें न धर्म आड़े आता है, न जाति आड़े आती है, न ही किसी तरह का माहौल आड़े आता है। ये दुआ सलाम, ये दोस्ती लगातार हर हालात में उनकी बनी रही और वो एक मिसाल समाज में छोड़ कर गए हैं कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर दोस्ती है तो वो इतनी मज़बूत होनी चाहिए कि वो टूटनी नहीं चाहिए। 24 अगस्त 2025 को जब मुंशी जी का जनाज़ा इस आस्थाने के अंदर पहुंचा, मियाँ साहब के दरबार में पहुंचा, तो मुस्लिमों के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी शामिल थे। तो हमारे इस चैनल पर
मुंशी जी की शख्सियत से जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं, तमाम यादें हैं, वो लगातार टेलीकास्ट होती रहेंगी। हमारी कोशिश होगी कि मुंशी जी की शख्सियत के जो मुनफरिद पहलू थे उन सभी पर रोशनी डाली जाए और लगातार हम इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर आपको देते रहेंगे।